Good morning, dear students. My name is Purvita Dwivedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, and chapter name is Being Influenced by Your Peers. Peers means आपके हो गए साथी, means आपके जो भी दोस्त होते हैं उनसे आप लोग कितना influence होते हैं. Do you spend a lot of time with your friends? क्या आप लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? Do you all always do the same things? क्या आप हमेशा वही काम करते हैं जो आपका दोस्त कर रहा होता है? आप दोनों लोग क्या सेम काम करते हैं? So let's get start our chapter. Coco the hummingbird was very lazy. एक ह्यूमिंग बर्ड थी, उसका नेम क्या था? कोको. वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थी, आलसी थी. He spent his days perched on the trees, gossiping and while away his time with his friend Max. वो अपने सारा दिन जो था वो पूरा कहाँ कभी पेड़ पे बैठ के, कभी किसी से बातें करके, या फिर अब उसका जो फ्रेंड था मैक्स उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करती थी, सारा दिन उसी में ख़त्म कर देती थी. Coco and Max could not be bothered doing any work. कोको और जो मैक्स थे वो कोई भी काम नहीं करते थे. They made jokes, relaxed and wasted their days away. वो हमेशा जोक्स सुनाते रहते थे एक दूसरों की जोक्स में बातें करते थे और हमेशा रिलैक्स रहते थे. कोई भी अपने आप को बिजी नहीं रखते थे, थकाते नहीं थे. इसी तरीके से वो लोग अपना सारा दिन क्या कर देते थे? वेस्ट कर देते थे. The rest of hummingbirds worked long hours. बाकी जो सारी ह्यूमिंग बर्ड्स थी वो पूरा दिन बहुत घंटों काम करती रहती थी. They took great pride in their nest and worked hard to perfect them. वो अपने नेस्ट को अच्छे से बहुत खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारा टाइम उस पर लगाती थी. सारा दिन अपने नेस्ट को बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए डिफरेंट थिंग्स वो लोग डिफरेंट प्लेसेस से ढूंढ के लाती थी और फिर अपने नेस्ट को वो लोग डेकोरेट करती थी, बनाती थी. Hawkie said, "We all work so hard to make our nest beautiful. It's such a waste if we don't appreciate it." जो हॉकी था, एक हॉकी नाम का ह्यूमिंग बर्ड था, वो कहता है कि हम लोग अपने नेस्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम लोग को क्या कहते हैं इस बात के लिए अप्रिशिएट मतलब वाहवाही नहीं मिलती है तो हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा. That's true, Rio added. Maybe we should have a little friendly competition. जो रियो ह्यूमिंग बर्ड रहती है वो रिप्लाई करती है, दैट्स ट्रू, तुम सही बोल रहे हो. मे बी वी शुड हैव अ लिटिल फ्रेंडली कॉम्पिटिशन. हो सकता है हम लोग कोई एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन में हो सकते हैं. लेट्स गिव एवरीवन 10 days टू बिल्ड द बेस्ट नेस्ट दैट दे कैन. आफ्टर दैट वी विल सी हु मेक्स द नाइसेस्ट वन. सनशाइन सेन. तो जो क्या कहती है रियो ह्यूमिंग बर्ड रहती है वो कहती है कि हम लोग सभी ह्यूमिंग बर्ड्स को 10 दिन देते हैं. उस 10 दिन में फिर हम लोग ये देखेंगे कि सबसे अच्छा नेस्ट किसका बना है. सनशाइन बोलता है, सनशाइन ह्यूमिंग बर्ड बोलती है. The birds all got to work trying to do their very best. जितनी भी ह्यूमिंग बर्ड्स थी वो सभी लोग अपना बेस्ट देने के लिए लग गई कि हमारा नेस्ट सबसे सुंदर बने. इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो लोग अपना बेस्ट देने लगी. All the birds except Coco and Max. लेकिन सारी बर्ड्स तो अपना काम कर रही थी, लेकिन जो कोको और मैक्स थे उन दोनों को छोड़ के वो लोग कोई भी काम नहीं कर रहे थे. उन्हें अपना नेस्ट ब्यूटीफुल नहीं बनाना था तो वो लोग कोई भी काम नहीं कर रहे थे. कम ऑन कोको, मैक्स सेड. मैक्स जो रहता है वो बोलता है, कोको को बुलाता है, कोको कम ऑन, यहाँ आओ. लेट दीज बर्ड्स ऑल गेट टू वर्क, वी विल सिट बैक एंड वॉच द फन. तो वो मैक्स जब कोको को बुलाता है तो कोको आती है तो उससे कहता है कि ये देखो ये सारी बर्ड्स जो हैं ये लोग काम कर रही हैं, चलो हम लोग इनको बैठ के देखते हैं और मज़ा लेते हैं. कोको रियली वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट एज वेल. लेकिन जो कोको थी वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहती थी.
He knew that if he put his mind to it, he could build a nest more beautiful than any one of the others. और वो ये भी बात जानती थी कि अगर वो थोड़ा सा माइंड लगा दे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दे, तो वो बहुत अच्छा नेस्ट बिल्ड कर सकती थी बाकी सारे बर्ड्स के अकॉर्डिंग. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव मैक्स अलोन. लेकिन वो मैक्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी. ओके मैक्स, बट डू यू थिंक वी कैन स्टार्ट आवर वर्क ऑन आवर नेस्ट टुमारो. वो मैक्स की बात मान जाती है. मैक्स को बोलती है ठीक है चलो हम लोग साथ में बैठते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने नेस्ट को बनाने के लिए कल हम लोग इस पर काम कर सकते हैं. क्या कल हम लोग अपना नेस्ट बना सकते हैं. कोको की ये बात सुन के मैक्स रिप्लाई करता है वी विल सी अबाउट दैट. हम लोग कल देखेंगे, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कुछ. फॉर नाउ लेट्स जस्ट वॉच वॉट दीज अदर बर्ड्स आर अप टू. मैक्स कन्विंस्ड कोको. लेकिन तब तक अभी हम लोग यहाँ बैठते हैं और ये देखते हैं कि ये सारी जो बर्ड्स हैं ये लोग क्या कर रही हैं. और इसी तरीके से मैक्स कोको को कन्विंस कर लेता है, मीन्स अपनी बात उससे मनवा लेता है. Honky went to the tall trees to search for the best piece of bark. जो हॉन्की ह्यूमिंग बर्ड रहती है वो सबसे बड़े पेड़ पे जाती है कोई बेस्ट बार्क, कोई बढ़िया सी लकड़ी ढूंढने के लिए. रियो लुक्ड फार एंड वाइड फॉर द फाइनेस्ट थ्रेड एंड सिल्क. जो रियो रहती है वो भी बहुत दूर जाती है और अपने नेस्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सिल्क और थ्रेड को ढूंढती रहती है. सनशाइन फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग द बेस्ट क्वालिटी लीव्स. और जो सनशाइन ह्यूमिंग बर्ड रहती है वो ये फोकस करती है कि वो कहाँ से अच्छी एकदम बेस्ट क्वालिटी की लीव्स को, पत्तियों को इकट्ठा कर ले. मैक्स एंड कोको वेस्टेड अवे देयर डेज वॉचिंग द अदर बर्ड्स, पासिंग कमेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड हु दे थॉट वॉज गोइंग टू विन. जो मैक्स और कोको थे वो पूरे 10 दिन जो है वो सारा इसी में वेस्ट कर दिए, ये देखने में कि कौन क्या कर रहा है. उन बर्ड्स को कमेंट्स पास करते थे, जो भी वो लोग वर्क करती थी उसका मजाक उड़ाते थे और ये बोलते रहते थे कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन बेकार कर रहा है, कौन कंपटीशन विन करेगा. तो कोको और मैक्स अपना पूरा डेज ऐसे ही निकाल देते थे. Even though Coco wanted to get started on this net, he did not want to keep pestering Max about it. लेकिन जो कोको थी वो नेस्ट को बिल्ड करना चाहती थी कि वो अपना नेस्ट बनाए, वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो इस बात के लिए मैक्स को कन्विंस नहीं कर सकी. He thought Max would make fun of him. This went on for 10 days. और कोको ये समझ गई थी कि जो मैक्स है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और वो ऐसे ही इन लोगों का मजाक बनाता रहेगा पूरे 10 दिनों तक. In the meantime, the rest of the birds had all made teeny, dainty and incredible detailed nest. ये जो 10 दिन का टाइम था, इसी टाइम के अंदर बाकी जितनी भी बर्ड्स थी मैक्स और कोको को छोड़ के सब ने अपना अपना नेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुली नीट एंड टाइडी तरीके से नेस्ट अपना बना लिया था. All of them had given their best, all except Max and Coco. सभी ने अपना बहुत अच्छा वर्क दिया, अपना बहुत अच्छा काम किया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सिर्फ और सिर्फ मैक्स एंड कोको को छोड़ के. The birds all flocked from nest to nest to see who had made the nicest one. जितनी भी बर्ड्स थी मैक्स और कोको को छोड़ के वो लोग एक नेस्ट से दूसरे नेस्ट पे उड़ती रहती थी, घूमती रहती थी, ये देखने के लिए कौन सा नेस्ट सबसे बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर बना है. Max was enjoying the competition, checking out the nest and giving his opinion. जो मैक्स था वो कंपटीशन को एंजॉय कर रहा था, वो ये चेक कर रहा था कि इसका नेस्ट कैसा है और उसके बारे में उन बर्ड्स को बता रहा था कि तुम्हारा नेस्ट ऐसा है, तुम्हारे नेस्ट में ये कर सकती थी, अपना ओपिनियन दे रहा था. बट कोको फेल्ट बैड. लेकिन जो कोको थी वो दुखी थी, वो बेकार फील कर रही थी. He took a look at the nest and realized that he could easily have taken part in the competition. वो सारे नेस्ट को देख रही थी अपने आँखों से और वो ये अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वो बहुत ईजिली से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी.
He saw the excitement among the other birds and felt left out. वो सारे birds के excitement को देख रही थी और उस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो एकदम अलग बैठ गई. He decided that he would never again give so much importance to his friend's opinion, but would make up his own mind about what he wanted to do. और जब वो अकेले बैठ गई तब उसने ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी अपने दोस्त को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी. वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी. वो जो करना चाहती है वो खुद करेगी. वो कभी भी अपने दोस्त की ना सलाह मानेगी और ना ही उसको फोर्स करेगी और ना ही उसकी बात मानेगी कि ठीक है तुम नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं करेंगे. उसने ये डिसाइड किया कि अब उसे जो करना रहेगा, जो उसका करने का मन करेगा वो करेगी. So what was the moral of the chapter? Our friends and classmates are a very important part of our lives. जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट हैं, जो हमारे क्लास में साथ में पढ़ते हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. दे इन्फ्लुएंस अस इन मैनी वेज. वो हमें इन्फ्लुएंस मीन्स भटकाते हैं बहुत सारे वेज में, डिफरेंट वेज में. इट्स अप टू अस टू डिसाइड हाउ एंड हाउ मच टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. लेकिन ये पूरा का पूरा हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना इन्फ्लुएंस होते हैं, कितना इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, उनकी बात पे हम लोग कितना डिपेंड करते हैं. कभी भी हमें पूरा आंख बंद करके भरोसा या बिलीव या किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस एकदम पूरा नहीं होना चाहिए. अपना दिमाग लगाना चाहिए और जो हम चाहते हैं वही हमें करना चाहिए. सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर. आई होप यू विल गेट अंडरस्टूड. So next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.